नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम ऑफ नेशन। मिडल ईस्ट में एक बार फिर आग भड़क उठी है। गाजा पर इजराइल के हवाई हमले फिर से शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने सेना प्रमुखों को आदेश दिया है कि तुरंत करें ताकतवर वार। सीजफायर के कुछ ही दिनों बाद युद्ध की आग फिर से भड़क उठी है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम यानी सीजफायर लागू हुआ था। 10 अक्टूबर को ये समझौता हुआ और हालात कुछ शांत नजर आए, लेकिन अब वही शांति फिर से टूट चुकी है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास ने दक्षिणी गाजा के उसके सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसके बाद नेतन्याहू ने तुरंत पावरफुल स्ट्राइक का आदेश दे दिया। इजरायली वायुसेना ने मंगलवार शाम को गाजा के कई इलाकों में हमले किए। पहला हमला हुआ गाजा सिटी के शिफा हॉस्पिटल के पास, जो उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा चालू अस्पताल है। इसके बाद दक्षिणी गाजा में खान यूनिस और राफहा में बमबारी की गई। गाजा के सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है और कई दर्जन लोग घायल हुए हैं। इजराइल का कहना है कि ये जवाबी कार्रवाई थी, क्योंकि हमास ने पहले गोलीबारी की थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमारे सैनिकों पर हमला हुआ है और अब जवाब बहुत सख्त होगा। वहीं रक्षा मंत्री इजराइल कैटज ने चेतावनी दी कि हमास ने जो किया है उसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। इस बयान के बाद ही कुछ घंटों में इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा में ताकतवर वार कर दिया। 10 अक्टूबर को हुए युद्ध विराम को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। 2 हफ्तों में यह तीसरी बार है जब हिंसा भड़क उठी है। इजराइल का कहना है कि हमास ने पहले सीज फायर का उल्लंघन किया, इसके बाद हमें जवाब देना पड़ा। वहीं हमास का आरोप है कि इजराइल जानबूझकर समझौते को तोड़ रहा है। इस पूरे तनाव की एक और बड़ी वजह है बंधकों के शवों की वापसी। इजराइल ने दावा किया कि हमास ने हाल ही में जो शव लौटाया वो 2 साल पहले मारे गए बंधक का था, जो सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन है। नेतन्याहू ने कहा, यह समझौते का खुला उल्लंघन है। इसके बाद ही इजराइल ने नए हमले का आदेश दिया। गाजा ने रफहा और खान यूनिस इलाकों में लोग दहशत में हैं। मलबों में अभी भी शवों की तलाश जारी है। अस्पतालों में जगह कम पड़ रही है और बिजली पानी की सप्लाई लगभग ठप है। गाजा की सिविल एजेंसी के मुताबिक हम हर हमले के बाद सिर्फ लाशें निकाल रहे हैं। अमेरिका ने दोनों पक्षों के संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, सीज फायर को बनाए रखना बेहद जरूरी है, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है, जब तक हमास के हमले बंद नहीं होंगे हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। सीज फायर टूटने की ये घटना दिखा रही है कि गाजा और इजराइल के बीच स्थायी शांति अब दूर है। सीज फायर टूटने की ये घटना दिखा रही है कि गाजा और इजराइल के बीच स्थायी शांति अभी भी दूर है। एक तरफ नेतन्याहू घरेलू दबाव में है, तो दूसरी ओर हमास अपने प्रभाव को दिखाना चाहता है। पर सवाल यही है, आखिर कब खत्म होगा ये अंतहीन संघर्ष। गाजा पर फिर बरसे बम। नेतन्याहू के आदेश के बाद युद्ध की लपेट तेज हो गई है। क्या यह सिर्फ जवाबी हमला है या फिर नए युद्ध की शुरुआत? आपकी क्या राय है? क्या गाजा में शांति संभव है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए क्राइम ऑफ नेशन के साथ।